आप सभी जानते हैं कि 5 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब में एक कार्यक्रम में गए थे, उस दिन हम सब ने देखा कि उनके सुरक्षा में सेंध लगी थी। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था और उस सुरक्षा के खिलवाड़ के लिए कोई जिम्मेदार था तो वो पंजाब की सरकार थी। आप सभी जानते हैं क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब पंजाब में एक कार्यक्रम के लिए गए थे तो लगभग 20 मिनटों के लिए एक फ्लाईओवर के ऊपर उनका जो काफिला था वो रुका रहा। ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये फ्लाईओवर पाकिस्तान के बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे था, अर्थात पाकिस्तान के आर्टिलरी फायरिंग रेंज में ये फ्लाईओवर मौजूद था। एक बहुत कम समय के अंदर ये खबर प्रदर्शनकारियों तक पहुंचती है और वो पूरी व्यवस्था के साथ सड़क पर उतर जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, जबकि इस विषय में केवल डीजीपी को पता था। दूसरा प्रश्न उठता है जो आज आम जनता पूछ रही है कि आखिरकार ये जो पंजाब पुलिस ये जिस सेंध के लिए जिम्मेदार थी, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार थी, क्या उसकी एक मिली भगत है, कॉनाइवेंस है, या फिर ये एक केयरलेसनेस या लापरवाही है? ये तो आप भी जान सकते होंगे कि आखिरकार ये एक बहुत गंभीर मसला है और हमने भी टीवी के माध्यम से देखा कि ये जो पुलिस थी ये प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी। ये मीडिया ने भी दिखाया, लोगों ने वीडियो बना के डाला है। कोई भी पुलिस जो प्रधानमंत्री के सुरक्षा में तैनात हो वो प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही हो? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पुलिस के एटीट्यूड को आप अगर फ्लाईओवर के ऊपर ध्यान से देखेंगे, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ वीडियो हैं, आप पुलिस के एटीट्यूड को देखिए और आप एसपीजी के एटीट्यूड को देखिए, बॉडी लैंग्वेज को देखिए। पुलिस बिल्कुल लचर रूप नजर आ रही है, लचर रूप से नजर आ रही है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस बिल्कुल लचर हो, प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही हो, पहले से प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हुए हैं। तो सवाल कि मिलीभगत है पंजाब पुलिस और प्रशासन की, या ये पंजाब पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है? इस सवाल का जवाब भी आज जनता ढूंढ रही है। चन्नी साहब का बार बार कहना, पहले तो वो कह रहे थे कि लैप्स हुआ है सिक्योरिटी में, उसके बाद जो यू टर्न हुआ कि किसी प्रकार से सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, एक बात तो समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री साहब, बड़े आदर के साथ हम पूछना चाहते हैं, अगर किसी प्रकार का सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई गलती नहीं हुई, तो आखिरकार जो एसएसपी फिरोजपुर के हैं उनको क्यों सस्पेंड किया गया, उनको क्यों निलंबित किया गया? एक प्रश्न सबके मन में उठ रहा है और ये हमें बहुत दुखी करता है, अंदर से कचोटता है। टीवी डिबेट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं। जो हमारे पंजाब के प्रशासक हैं, पंजाब के सरकार के मंत्री हैं, वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री का जो ये हेलीकॉप्टर है वो तो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर था, वो तो किसी भी वेदर में उड़ सकता है, तो प्रधानमंत्री जी ने रोड रूट क्यों चुना और वो हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं आगे बढ़ गए कार्यक्रम स्थल की ओर? दुख इस बात का होता है कि हमने चंद हफ्तों पहले हमारे देश के वीर सैनिकों को खोया है। हमारे देश ने अपने प्रथम सीडीएस आदरणीय बिपिन रावत जी को खोया है। ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जब मौसम खराब था, जब जोखिमों को उठाते हुए हमारे वीर जवान उसी हेलीकॉप्टर में उड़ गए तो हमने उसका नतीजा देखा है। आखिर ये कांग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है कि ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है और प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में ही जाना चाहिए था? इसके पीछे का मंसूबा क्या है, इसका उत्तर भी कांग्रेस को देना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता और खास करके जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति और हिंदुस्तान के प्रति नफरत रखते हैं, कि बस 20 ही मिनट तो था, 20 मिनट के लिए प्रधानमंत्री क्या एक जाम में नहीं फंस सकते? 20 मिनट में क्या हो जाएगा? 2 मिनट, केवल 2 मिनट चाहिए होता है अनहोनी को घटित होने के लिए, किसी ड्रोन को आने के लिए, किसी आर्टिलरी को आने के लिए, किसी स्नाइपर के लिए 2 मिनट काफ़ी होता है। हिंदुस्तान ने अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है, सुरक्षा चूक के कारण अपने प्रधानमंत्रियों को खोया है। ये एक बेफिक्री से, केयरलेसनेस से भरा हुआ सवाल है कि 20 मिनट में क्या हो जाएगा।
क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इससे देश का क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने? मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर दिया, इससे क्या बिगड़ गया देश का? कुछ नहीं बिगड़ा देश का। मोदी जी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, दलितों को उनका अधिकार दिलाया। क्या उसके कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे? मोदी जी ने अयोध्या में और काशी में हमारी आस्था को संवैधानिक रूप से स्थापित किया है। राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से हम लड़ रहे थे, आज संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से न्यायपूर्ण तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस कारण आप मोदी जी से नफरत करेंगे और उनके सुरक्षा में चूक करेंगे?